Hello everyone, my name is Arpit Tyagi. This time I qualified for UP Judiciary through self study. After my selection, मुझे कई क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सेल्फ स्टडी के थ्रू जुडिशरी क्रैक हो सकती है, अगर हो सकती है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, और क्या कोचिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल। इसके साथ साथ ये इस वीडियो में आई विल टेल यू कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्री की, मेंस की एंड इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस या फिर ड्यू टू बीइंग एंगेज्ड इन अदर वर्क दे कुड नॉट ज्वाइन कोचिंग। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए एज वेल एज आपकी बुक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन मेरे को हमेशा पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं घंटा नहीं देखता था। आई हैड टू कवर अ टॉपिक, कितना भी टाइम लगे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, मुझे वो टॉपिक कवर करना है तो करना है, भले ही कितना टाइम लगे। सो टाइम वाला टाइम टेबल बना के ऑनेस्टली मैंने ऐसे नहीं पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई की है सिंपली कि एक टॉपिक लिया, एक मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, फॉर इंस्टेंस आईपीसी ले लिया, तो उसको मुझे 3 दिन में ख़त्म करना है, 2 दिन में ख़त्म करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें मैं घंटा नहीं देखता था। हर लोगों की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ा मैं कभी। नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग कि बुक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, आप ब्रॉडली मेजर एक्ट्स और माइनर एक्ट्स में डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। मेजर एक्ट जहाँ की आईपीसी है, आईपीसी के लिए मैंने पिल्लई, एक बुक आती है, पिल्लई को रेफ़र किया। सीआरपीसी के लिए केलकर, सीपीसी के लिए टकवानी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जेएन पांडे, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल। इसके साथ साथ मैंने कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स पढ़े। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आई फील कि आप ब्रॉडली, मतलब सारा आपका कवर हो जाएगा एज फार एज मीन्स इज कंसर्न। इसके साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बांगिया रेफ़र कर सकते हैं। फैमिली लॉ के लिए मैंने हिंदू लॉ के लिए बेसिकली एक पारस दीवान करके बुक आती है। इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड बुक इन द एज फार एज फैमिली लॉ इज़ कंसर्न। तो मैंने पारस दीवान से स्टडी किया, एज वेल एज एक CLA पब्लिकेशन की आती है। साथ साथ मुस्लिम लॉ के लिए मैंने ब्रॉडली अतीक, एक आती है अकील अहमद करके बुक है, बहुत फेमस बुक है। इससे आपका ब्रॉडली सारा मुस्लिम लॉ कवर हो जाएगा, पूरा इन डेप्थ कवर हो जाएगा आपका। और जहाँ तक दूसरे माइनर एक्ट्स हैं लाइक पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ईजमेंट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, आप इसके लिए कोई भी छोटी मोटी कोई भी बुक है, ज़रा डिटेल्ड ना हो, आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने इसके लिए दुक्की को रेफ़र किया था। आप दुक्की कर सकते हैं, AK जैन की कर लीजिए या सिंगल की कर लीजिए, वो अपने में ऐप्ट है और इससे आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। तो अगर आप प्रेजेंटली लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आप अभी लॉ कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, सेकंड थर्ड किसी भी ईयर में हो सकते हैं आप, तो आपको व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स इन डेप्थ पता होने चाहिए, इन डेप्थ पढ़े होने चाहिए। क्योंकि जो ट्रेंड अब जुडिशरी का आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है कि दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी स्फेयर। इम्पॉर्टेंट तो पूछते ही हैं, एज वेल एज अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पूछते हैं। क्योंकि अभी यूपी जुडिशरी में मैंने देखा कि मेरे मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके साथ साथ ट्रस्ट एक्ट पूछ लिया उन्होंने, ईजमेंट पूछ लिया, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो यूजुअली बच्चा नहीं पढ़ता,
क्योंकि वो फोकस करता रह जाता है आईपीसी पे, सीआरपीसी, सीपीसी पे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे। तो आपको कोई भी एक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप उसको लीव नहीं कर सकते, आपको डिटेल्ड में उसे पढ़ना है। क्योंकि अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, बेसिकली रटना नहीं है, समझना है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रटना है, लेकिन मेजरली आपको समझना है चीज़ों को। अब लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज को की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, लैंग्वेज इज़ द की टू पास जुडिशरी, बिकॉज लॉ मोर और लेस सबके सेम, मतलब ऊपर नीचे 15-20 मार्क्स का फ़र्क होता है, लेकिन इट इज़ अ लैंग्वेज जो बहुत स्कोरिंग है और वेटेज सेम है। आप 5 मार्क्स लॉ में ले आइए, 5 मार्क्स आप लैंग्वेज में ले आइए, तो 5 मार्क्स को स्कोर करना एक लैंग्वेज इज़ रिलेटिवली ईजी एज़ कम्पेयर टू द लॉ। तो इसलिए लैंग्वेज को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही से लैंग्वेज के लिए हिंदी का न्यूज़पेपर डेट इज जनसत्ता को पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर इंग्लिश के लिए है तो आप इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई वॉज प्रिफरिंग दीज 2 न्यूज़पेपर्स। इसके साथ साथ आप ऐसे, अगर आपके स्टेट में ऐसे आता है तो आप ऐसे के लिए दृष्टि आईएएस की मैंने बुक रेफ़र की थी, वो ले सकते हैं, या अरिहंत की बुक ले सकते हैं। और साथ साथ ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या टॉपिक रेलिवेंट चल रहा है, बिकॉज इन माई इंटरव्यू दे आस्क्ड मी अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके लिए मैंने ऐसे तैयार कर रखा था। आई न्यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस यूसीसी। तो मैंने सारा जो मैंने एससी के लिए याद किया था वही मैंने सीधे वहीं जाके ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमीशन को बोल दिया। एंड अब इसके साथ साथ आप थोड़ा ट्राई करिए लिखने की ऐसे इसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि हमें अच्छा आता हो, लेकिन हम अच्छा नहीं उसको हम कन्वे कर सकें, हमारे पास पॉइंट्स हो लेकिन हमें राइटिंग अच्छी ना हो। तो बेसिकली अगर आपको जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है वो क्वालिफाई करना है, तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोती की तरह होनी चाहिए, बट इट मस्ट बी लेजिबल, आप कोई दूसरा पढ़े और वो समझ सके। तो लिखना इज़ द की टू पास मेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो ऐसे आप लिखिए, किसी से चेक करवाइए। न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़िए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन 2 वेज। फर्स्टली आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन सेंटेंस फ्रेमिंग। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी एज टू हाउ जुडिशरी हैज़ टू बी पास्ड। नाउ जहाँ तक प्री कंसर्न है, आपको बेयर एक्ट्स पे बहुत फोकस करना है। बेयर एक्ट्स का आपको लगभग आई वुड से पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। इस सेक्शन में क्या दिया है, सेक्शन नंबर क्या है, चैप्टर नंबर क्या है। प्री के लिए तो आप बेयर एक्ट्स को पूरा एकदम घोल जाइए, पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ एक सिंगल की बुक्स आती हैं, शायद 4 वॉल्यूम्स में आती हैं, और उसमें हर स्टेट क्वेश्चन बैंक दिए हैं। जैसे अगर आईपीसी है तो उसके होंगे लाइक 1000 या 1.5 की क्वेश्चंस होंगे, आप वो सॉल्व करिए। इस तरह सीपीसी, सीआरपीसी के सारे मेजर एक्ट के तो आप सॉल्व कर लीजिए, माइनर के भी करिए। ये प्री के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री के भी मैं देख रहा हूँ कि कट ऑफ इज़ गोइंग, पहले के ईयर्स के कंपैरिजन में कट ऑफ ऊपर जा रही है। तो इसलिए आपको सिंगल तो आप बिल्कुल करिए, और अगर किसी स्टेट का आप देने जा रहे हैं तो स्टेट के 5 साल के 10 साल के पीवाई को सॉल्व कर लीजिए। यूपी के लिए मैंने सिंगल सॉल्व की थी, और मैंने PYQ मैंने देख लिया था, 2-3 साल के सॉल्व किए थे, बाकी मैंने देख लिया था मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की। नाउ कमिंग टू जीके पेपर, बिकॉज अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें जीके पेपर आता है। जीके के लिए देखिए करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आई चोज प्रतियोगिता दर्पण भी हेल्प ली, और मॉक टेस्ट दिए मैंने काफ़ी डिफरेंट कोचिंग्स के। अगर प्री आपको क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस इज़ अनदर लेवल। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्री की तैयारी होती रहती है साथ साथ।
देखिए प्री में बेसिकली बेयर एक्स पे कमांड होनी चाहिए आपकी, रीसेंट केस लॉज होनी चाहिए। रीसेंट केस लॉ के लिए आई चूज लाइव लॉ, तो लाइव लॉ ज्वाइन कर लीजिए। नाउ मेंस की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखिए मेंस के लिए राइटिंग इज द की, जितना आप लिखोगे उतना बेटर। देखिए कहावत है ना बड़ी फेमस, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर। ठीक है, तो जितना आप शांति के समय परिश्रम करेंगे उतना ही विपरीत परिस्थितियाँ आने पर या फिर स्ट्रगल के समय कम आपको क्षति होगी। बुक्स आपने बना रखे हैं, बुक्स में आप अगर आपने नोट कर रखा है, बिकॉज आई डिड कि मैं बुक्स में अंडरलाइन कर लेता था कोई भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद अपनी एक छोटी सी कॉपी बनाता था, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कॉपी 5 या 10 पेजेस में मैं पूरा समराइज कर देता था। बेयर एक्ट्स तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, सेक्शन कि क्या इंग्रेडिएंट है उसका, क्या जैसे आईपीसी है तो उसका एक्ट सीरियस क्या है, उसका मेन सीरिया क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन बुक्स के साथ साथ आप और नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करिए, किसी कोई कॉपी लीजिए, उस कॉपी में बहुत कंसाइज वे में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे। जैसे अगर मर्डर पे आता है तो इसके क्या इंग्रेडिएंट है, क्या इसके केस लॉज हैं, इस तरीके से आप एक कॉपी में लिख सकते हैं। बिकॉज प्री और मेंस के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम मिलता है, 2 या 3 महीने का। अगर आपके नोट्स तैयार हैं आप उनको रिवाइज करिए, आप उनको लिखिए। PYQ हैं तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ अगर हैं तो वो आप प्लीज़ सॉल्व करिए और किसी से चेक कराइए, क्योंकि कोई दूसरा चेक करेगा तो वो समझ पाएगा कि आपने उसको होलिस्टिकली कवर किया है कि नहीं, अगर क्या आपकी जो राइटिंग है इज़ लेजिबल और नॉट, अगर क्या कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। देखिए मॉक टेस्ट तो मैंने सारे किए थे, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इवन लैंग्वेज के लिए भी मैंने सर को ज्वाइन किया था। तो आप इन सब्जेक्ट्स, इन बुक्स के साथ साथ, प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ आप लिखिए, जितना हो सकता है लिखिए। इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको कुछ ऐसे अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉक इंटरव्यू बेसिकली वहाँ पे वो चेक करेंगे कि आप अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके मैनर्स कैसे हैं, क्या आप उनको ग्रीट करते हैं नहीं। बेसिकली वे आपका एटिकेट चेक करते हैं, वो थोड़ी बहुत नॉलेज चेक करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो हमारी प्री और मेंस में चेक हो चुकी है, राइट। तो इंटरव्यू के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, मैं भी एंशियस था और कॉन्शियस था। आप इंटरव्यू के लिए थोड़े से ये क्वेश्चन भी दिमाग में रखिएगा कि आप जज बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, क्या अगर जज नहीं तो क्या, ये क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको दिमाग में ये बैठा के रखना है कि आपको बनना है तो बनना है, कोई भी कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ कहे, हो सकता है कुछ आपके प्री ना निकले हो या ना निकले, कोई दिक्कत नहीं, ना मेंस निकले कोई दिक्कत नहीं। एंड तो आई थिंक जितना मेरे अभी दिमाग में आ रहा था, आई कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।